हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को भी शानदार ढंग से कर रहे होंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो इस बार एसएससी एमटीएस के बारे में सोच रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं, सिर्फ उनका उद्देश्य है कि सिर्फ यही फॉर्म डालूंगा, इसी में मेहनत करूंगा और फाइनल सिलेक्शन इसी नौकरी में लेना है इस साल, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और पूरी स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए, और स्पेशली जीएस को लेकर ही हमारी स्ट्रेटजी क्या हो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। उसका कारण पता क्या है? क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन आपको मिलेगा फाइनली वो जीएस और इंग्लिश के बेसिस पर मिलेगा। इंग्लिश और जीएस अगर आपने अच्छी कर ली तो इस बार आपका सिलेक्शन है बेड़ा पार है। क्यों? क्योंकि मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग है, और क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में तो आप लोग अगर कितने भी बेकार हैं थोड़ी सी मेहनत करके क्वालिफाई कर जाएंगे, और उसका जो आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी उसमें कोई वेटेज नहीं है। जो वेटेज रहेगा वो जीएस और इंग्लिश का है। तो आज की जो स्ट्रेटजी है वो जीएस पर है, अगली स्ट्रेटजी मैम आपको इंग्लिश की बता देंगे, चिंता मत करिए। चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं कि आज की जो प्रॉपर हम स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जीएस की कैसे पढ़े उस पर। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एसएससी एमटीएस है, ये जो एसएससी एमटीएस है आ कब रहा है? एसएससी एमटीएस के जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे बेटा 26 जून से। 26 जून से फॉर्म भरे जाने हैं, और इसमें आप यहां पर देख पा रहे होंगे सर एसएससी एमटीएस और हवलदार 26 जून से फॉर्म भरे जाएंगे। 24 जुलाई लास्ट डेट है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या पता है? सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको जुलाई के बाद जो महीना मिलेगा, मुश्किल से 1 से 1.5 महीना मिलेगा। 20 सितंबर से पेपर स्टार्ट है। 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में एसएससी एमटीएस हवलदार के एग्जाम होने हैं। यानी अगर अभी से हम बात करें तो मोटा मोटा 130 से 136 दिन हमारे पास हैं। 130 से 136 दिन के बाद हम एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और अपनी किस्मत को लिख रहे होंगे। जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे वो अपनी किस्मत लिखेंगे, और जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करेंगे वो अपनी किस्मत के लिए रोएंगे, ये तय है। अब डिसाइड आपको करना है, आपको किस्मत लिखनी है या रोना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं बच्चों, एसएससी एमटीएस में हर बार वैकेंसियां आती जरूर हैं, लेकिन उनका ग्राफ धीमे धीमे कभी कम होता है कभी बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इस बार जो बंपर वैकेंसियां आने वाली हैं उसका फायदा आपको मिले, उसका लाभ आपको मिले, इसीलिए प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है। आज की वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक पढ़ने का आपका जो नजरिया है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो पहले तो हम ये देख लेंगे बेटा कि इसकी जो फॉर्म है वो 26 जून से भरे जाएंगे। 24 जुलाई लास्ट डेट है, और 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में आपका ये एग्जाम होना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात आती है वो है ये कि भाई इसमें जो आपका पेपर होता है ना वो 100 क्वेश्चन आते हैं और 90 नंबर है, और 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट है। 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट है, और इन 90 मिनट को डिवाइड कर दिया गया। कैसे 90 मिनट को डिवाइड किया गया है कि जो मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन होगा उसके लिए आपको 45 मिनट मिलने वाले हैं, और ये आपको 45 मिनट में आपको करना है कंप्लीट। ये क्वालिफाइंग है। सेम टू सेम यहां पर आप देखेंगे कि जीएस और इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए भी आपको 45 मिनट मिलेंगे, है ना। 45 मिनट मिलने वाले हैं, तो ये भी आपको 45 मिनट में करना है। जीएस आपके लिए सरल क्यों हो जाता है, इंग्लिश आपके लिए सरल क्यों हो जाता है? क्योंकि ये कैलकुलेटिव नहीं है, यहां पर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन आपको यहां करनी पड़ेगी। लेकिन मैथ और रीजनिंग की सबसे खास बात क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितना आप क्वेश्चंस लगा के आएंगे वो आपके लिए फायदा है। मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आए इंग्लिश में, 20 क्वेश्चन आए मैथ में और 20 क्वेश्चन आए रीजनिंग में। अगर आप पे नहीं आ रहा तब भी तुक्का लगाकर आइएगा, लेकिन इंग्लिश और जीएस में तुक्का मत लगाना भाई। इंग्लिश और जीएस आपकी सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि फाइनल जो कट ऑफ बनती है वो इन्हीं दोनों से बनती है। तो आप लोग इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पे नहीं आते हैं तब। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जीएस और इंग्लिश। 25-25 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो 75 नंबर की जीएस और 75 नंबर की इंग्लिश। टोटल है 75 नंबर। टोटल जो है 75 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट का, यानी 150 नंबर में से कट ऑफ आपकी बननी है। इस 150 नंबर में एक चीज और याद रखिएगा, इन दोनों सेगमेंट में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत करके आते हो तो उसके लिए आपका 1 मार्क्स काट लिया जाता है। एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 मार्क्स कट भी जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से, है ना। चिंता मत करो, एग्जाम के टाइम पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस पे आपको तुक्का लगाना है, कौन से पे नहीं लगाना है, क्योंकि ये भी जरूरी है। देखो ये भी हमारी स्ट्रेटजी का एक पार्ट होता है। बहुत से लोग कहते थे तुक्का क्यों लगाए, तुक्का लगाना भी स्ट्रेटजी का पार्ट है, लेकिन वो एक कंडीशंस में है ना। उस कंडीशंस को मैं आपको एग्जाम टाइम पर बताऊंगा जरूर, क्योंकि ये आपके लिए सबसे बड़ा गुरु मंत्र होगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है वो आज जान लीजिए आप लोग। तो ये आपका हो गया। इसके बाद सर इसमें जो वेटेज होता है ना,
जो वेटेज होता है वो आप देख लीजिए। अगर हम पिछले 2-3 साल की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे होंगे सर लगभग इतिहास से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो इतिहास से लगभग 413 प्रश्न पूछे गए इतिहास से। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो 246 प्रश्न, इसका मतलब यह है इतिहास का आधा आता है, इतिहास का आधा आता है। अगर हम भूगोल की बात करें लगभग 328 प्रश्न पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र की बात करें 237 प्रश्न पूछे गए। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो जीएस में पॉलिटी और ज्योग्राफी का, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है लगभग बराबर है। भौतिकी से प्रश्न कम आते हैं, है ना, रसायन से प्रश्न आजकल ज्यादा आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा प्रश्न जो बनते हैं वो ज्योग्राफी से बन रहे हैं। ज्योग्राफी से प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, तो इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी के लगभग 34 प्रश्न है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी के लगभग 6 प्रश्न है। अगर हम सबसे बड़ा वेटेज की बात करें तो 618 प्रश्न पिछले 2 से 3 साल में आपको देखने को मिलेंगे स्टैटिक जीके से। तो स्टैटिक जीके का एक बहुत बड़ा रोल है। 105 प्रश्न जो है ये आपको खेल वाले सेक्शन से देखने को मिल जाते हैं, जैसे खेल की शब्दावलियां हैं, खेल की ट्रॉफियां हैं, खेल के पुरस्कार हैं, ये आपको यहां से देखने को मिलेंगे। कौन से खेल कहां पर होने वाले हैं, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। जो करंट अफेयर्स है उसका वेटेज ज्यादा बचा नहीं है ना, करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा बचा नहीं है, तो ज्यादा हमें ध्यान देना नहीं है। लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें, सर वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान में कैसे पेपर आ रहा है, तो वो देख लो, मैंने उसको भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। अगर हम यहां देखें कि अगर आज हम पेपर में बैठ जाएं, अगर आज हम परीक्षा हॉल में बैठे हों तो किस प्रकार से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम इतिहास से देखेंगे तो लगभग 3 प्रश्न हैं, लगभग 3 प्रश्न इतिहास से आते हैं, याद रखिएगा। ऐसा सीएमटीएस की बात कर रहा हूं। भूगोल में 2 प्रश्न हैं, संविधान से 2 प्रश्न हैं, अर्थव्यवस्था से 2 प्रश्न हैं, परंपरागत सामान्य ज्ञान इन स्टैटिक जीके से यहां पर आपको कितना देखने को मिलेगा बेटा, स्टैटिक जीके से 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस पर फोकस करना है। विज्ञान से 3 प्रश्न हैं, इनमें से हो सकता है कि एक प्रश्न आपको देखने को मिले, एक आपका फिजिक्स से, एक आपका केमिस्ट्री से और एक आपका बायोलॉजी से। ये आपका हो सकता है इस बार देखने को मिले आपको। एनवायरमेंट इकोलॉजी 3 नंबर है, 3 क्वेश्चन है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन यहां पर क्यों लिख दिया है, क्योंकि अब वेटेज बढ़ रहा है। और मैंने एनवायरमेंट इकोलॉजी में किसको शामिल किया है, यहां मैंने यहां पर साइंस एंड टेक को शामिल किया। तो इसी वाले सेक्शन में आप लोग साइंस एंड टेक भी जोड़ लीजिएगा भाई, साइंस एंड टेक भी जोड़ लीजिएगा। तो ये जो 30 क्वेश्चन आएंगे या जो आपके 3 क्वेश्चन आएंगे वो एनवायरमेंट इकोलॉजी और आपके साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से आएंगे। करंट अफेयर्स के मैंने 3 प्रश्न इसीलिए रख दिए हैं क्योंकि जिस प्रकार का परिवेश इस समय है, तो जो खेल वाला प्रश्न आता है ना उसको वो करंट में पूछ लेता है। तो खेल वाले सेक्शन को करंट में पूछने के कारण इसकी जो संख्या है करंट अफेयर्स की वो 3 प्रश्न हो जाती है। आप ये मत समझिएगा इसके ही इर्द गिर्द आपको पूरे पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा। मैंने पिछले कई सालों के पेपर को एनालिसिस किया है, उसके बाद ये निकाला है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो यही सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं आपके पेपर में। अब हम बात करें कि सर ये तो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया, लेकिन हम पढ़े कैसे, हमारे लिए जरूरी क्या है, जीएस को हम पढ़े कैसे, क्योंकि समस्या वो है। तो जीएस के बारे में आपको बता दूं कि 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, जीएस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 75 मार्क्स के रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। 20+ क्वेश्चन करने की संभावना जीएस में है। आप इसमें 20 से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर दिक्कत क्या है, यहां पर सर दिक्कत नेगेटिव मार्किंग की भी है। नेगेटिव मार्किंग अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत करके आते हो तो 1 मार्क्स आपका कट जाता है। नेगेटिव मार्किंग ये है आपकी, मैंने लिखा भी है यहां पर, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब सर कितना समय दे दें, कितना समय दें हम जीएस को रेगुलर बेसिस पर, तो डेली बेसिस पर एसएससी एमटीएस के लिए आपको 3 घंटे समय देना पड़ेगा। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूं, आप लोग मेरी क्लास देख सकते हैं डेली मॉर्निंग में 9 AM पर। आप जीएस में शेड्यूल देखिए, 9 AM पर मेरी यूट्यूब पर क्लास देखिए, यूट्यूब पर क्लास देखिए, उसके बाद इसकी पीडीएफ ले लीजिए, है ना, पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और रिवाइज जो है, रिवाइज आपका 5 मिनट में हो जाएगा। जो मैं आपको 1 घंटे में पढ़ाऊंगा उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, है ना। तो रिवाइज करिए उसको 5 मिनट में। इसके बाद मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगा, इंपोर्टेंट बुक्स आपकी होने वाली है, उन बुक्स को आपको ध्यान देना है और रेगुलर बेसिस पर उन बुक्स को लगभग 2 घंटे का समय देना है, 2 आवर का समय, जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा और स्टैटिक जीके भी रहेगा, इसमें जीके जीएस भी रहेगा। तो जो एक बुक्स बताऊंगा बस, ज्यादा नहीं, एकदम लफड़ा नहीं पढ़ना है,
एक बुक्स बताऊंगा, मेरी क्लास देखिए और मेरी पीडीएफ को रिवाइज करिए, इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा सर पीडीएफ कहां से मिलेगी मेरी, तो मेरी पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस साइलेंसर एमडी क्लासेस, या हमारा एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस पर जुड़ जाइएगा। मेरी क्लास का याद रखना बेटा, रोजाना इसी चैनल पर हमारी क्लास होती है सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे क्लास में जुड़ना है और रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करनी है। अगर आप इतना कर लेंगे तो वादा करता हूं इस बार एसएससी एमटीएस आपका है। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।